तो कैसे हैं मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसकी आज आखिरी क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है 4th नंबर, उसके बस 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 13 नंबर, 14 और 15, 13, 14 और 15 नंबर की क्वेश्चन बची है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्या यह एक एपी है या नहीं, हमें इसे चेक करना है। तो √3, √6, √9 एंड √12 एंड सो ऑन। एक ही तरीका हम जानते हैं दिस वन इज A1, इसे आप क्या कहते हैं A2, इसे कहेंगे हम A3 और इसे क्या कहेंगे A4। इज इट ओके? अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, गाना गाना है। कौन सा गाना? D1 इज इक्वस टू क्या होगा, D1 होगा A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू √6, A1 का वैल्यू √3। अब गाना रोक देते हैं क्योंकि मज़े वाले चीज़ आ चुके हैं, समझने वाले चीज़। √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। √6 को हम लिख सकते हैं आसान करने के लिए 3 × 2, मतलब 3 गुने 2 माइनस √3। अगेन हम इसे लिख सकते थे, √3 को अलग लिखते और मल्टीप्लाई √2 कर देते। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम वैसे बच्चों के लिए आसान कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रूट और उसको कॉमन लेने में। हमने देखा कि √3 यहाँ और √3 यहाँ है, इस दोनों √3 को बाहर खींच के निकालेंगे। पकड़ो कस के, खींच के बाहर निकाला और एक जगह लिख लिया √3, तो और ब्रैकेट लगा लिया। हमने देखा कि इस जगह कुछ नहीं बचा, तो √3 निकला तो √2 यहाँ पे बच गया। बड़ा ही आसान तरीका है। अब कहेंगे सर √3 यहाँ था अकेला, वो तो निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 से गुना करेंगे तो कोई तो फर्क इसको पढ़ना नहीं है मल्टीप्लाई करने से। तो हमें D1 की वैल्यू आ गई √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1। इसी तरीके से हम फिर से अब गाना शुरू करेंगे। D2 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है, √9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, √6। अब वही काम हम फिर से करने वाले हैं कि √9 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3। 3 3 जा 9, 3 गुने 3 9, माइनस √6 को क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √2। हमने देखा कि यहाँ √3 और यहाँ √3 कॉमन है, दोनों को पकड़ के कस के खींचे, ठिस आ गया √3 बाहर। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एक √3 पहला वाला का माइनस का माइनस और √2। अब एक बात बताइए, D2 की जो वैल्यू आई है और जो D1 की वैल्यू आई है, √3 ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, लेकिन √2 माइनस 1 और √3 माइनस √2 क्या ये बराबर है, क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वस टू, D1 इज नॉट इक्वस टू D2। जब हमारा D1 D2 के बराबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। मज़ेदार था। सबसे इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में कि आप रूट को किस तरीके से तोड़ते हैं। क्लास 8 में 8वीं कक्षा में आपने इस तरीके के रूट के ऑपरेशंस ज़रूर देखे होंगे। तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिसे ये नहीं समझ में आता है उसके लिए तो भारी है। तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे वाइप करके हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो अब है क्वेश्चन बारी है 14 नंबर की, ये लिखी हुई है 12, नेक्स्ट टर्म इज 32, 52 एंड 72 एंड सो ऑन। तो हम इसे लिखेंगे A1, अपने मन में लिखिएगा आप इसे A2। हम बार बार इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये तरीका याद हो जाए। D1 की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 32, A1 की वैल्यू 12, दोनों को माइनस करके 20 आ गया मेरे को। D2 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 52, A2 की वैल्यू 32, आंसर हुआ 20। डाउट है कि ये P होगा, चलिए निकाल लेते हैं D3 की वैल्यू क्या होगी, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 72, A3 की वैल्यू 52, आंसर आया 20। हमने लिखा D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू 20। हमने कहा भैया अब ये दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अब जब ये AP आ गया तो आप जानते हैं कि आगे के 3 और टर्म्स निकालने होंगे। तो चलिए 3 बॉक्सेस हमने क्या किए, बना दिए और बोला कि अब भैया A5, ये है A6 और ये है A7। अब हमें ये निकालना होगा। अब जगह कम है, इसे हम वाइप करते हैं और पूछेंगे, किससे जाके पूछेंगे, ए चंगू तब तक बताओ तो किससे जाके पूछेंगे वैल्यू। हम जाएंगे किसके पास, A5 के पास, और पूछा भैया A5 आपका वैल्यू निकालना है, कैसे निकलोगे। तो A5 ने बोला, भाई साहब बार बार बोलते हैं ना, पीछे वाले के पास जाओ और D उसमें जोड़ दो, ऐड कर दो। तो A5 की वैल्यू क्या होगी, वो उसने बोला A4 प्लस D, A4 की वैल्यू 72, D की वैल्यू 20, आंसर आया 92, आंसर आया 92। हम गए भैया A6 के पास, A6 से पूछे क्या है तुम्हारा वैल्यू। A6 ने बोला हमसे A5 के पास जाओ और उसमें D जोड़ के लाओ। हम बोले ठीक है A6, A5 के पास चले गए और इसमें D जोड़ दिए। A5 की वैल्यू 92, D की वैल्यू क्या है 20, आंसर क्या आया भैया 112। तो हमने देखा कि हम A6 की भी वैल्यू निकाल लिया 112, 20 आपने इसमें ऐड कर दिया। क्या ये एडिशन सही है, 9 + 2 = 11। ओके, अब मज़े वाला चीज़ आ रहा है। A7 के पास गए और हमने बोला नॉक नॉक A7 तुम्हारी वैल्यू कैसे निकलेगी। उसने बोला सुनो भाई, इतने क्वेश्चन पे आ गए, बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो। अरे भैया पीछे वाले के पास जाओ और उसमें D को जोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। A7 की वैल्यू क्या होगी, A6 + D होगी। A6 की वैल्यू 112 एंड D की वैल्यू 20। आंसर आया 2 and 0 2 and this one will be 132। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 132 आ गया इस बॉक्स में। तो हमने देखा कि जब आपके पास कोई AP हो तो हमें AP के 3 और जो नेक्स्ट जो टर्म्स होंगे, जो आगे के जो पद होंगे उसे हमें निकालने होंगे। और हमने हर एक क्वेश्चन में A1 से लेकर के हर एक टर्म को मेंशन किया और एक फार्मूला ऑलवेज जनरेट किया कि हम A6 कैसे निकालेंगे, A5 कैसे निकालेंगे, A7 कैसे निकालेंगे। बस पीछे वाले के पास जाएंगे। अगर
सोचिए आपको A98 निकालना हो, क्या निकालना हो, A98 और पीछे वाला टर्म पता हो तो हम कहेंगे ओह बड़ा आसान है सर, A97 में D को जोड़ दो। समझ में आ गया। अब आगे की जो चैप्टर होने वाली है इसी फॉर्मूला के बेस पे होगी। आप पूछेंगे सर इस फॉर्मूला, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा क्या मजा आएगा इसके कॉन्सेप्ट में। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए अब हम उसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। और मुझे ऐसा डाउट पहले से क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसे माइनस करते थे, बार बार इसे करते थे, क्यों ना हम पहले इसी को करके देख लें। 73 और 72 इसको माइनस करेंगे 1 आएगा। ये कभी भी 72 माइनस 52 के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इट्स योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.1 एक्सरसाइज। 12, 52, 72 एंड द लास्ट वन इज 73 एंड डॉट डॉट सो ऑन। A1 हो गया हमारा 12, A2 हो गया हमारा, सॉरी इट्स A1, इट्स A2, इट्स A3 और ये है हमारा A4। D1 की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 52, A1 की वैल्यू 12, 0 का 0 आंसर है। D1 आया 40, D2 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 72, A2 की वैल्यू 52, आंसर आया ढिंस। यहीं पे फंस गया ये बंदा। बोला मैंने कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। यहीं पे आपका ये एक्सरसाइज होता है खत्म, और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में।